जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के थ्रू जो जवान सब इंस्पेक्टर रैंक पर भर्ती होते हैं, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ। तो इन सभी फोर्स के अंदर भर्ती होने के बाद एक सब इंस्पेक्टर को क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, कैसी उसकी फैमिली लाइफ रहती है, नाइट ड्यूटी किन किन परिस्थितियों में लगती है, कितना उनको आराम मिलता है, कितनी जवाबदारी भरी ड्यूटी है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब इंस्पेक्टर फोर्स से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लें, ताकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ से जो जवान भर्ती होते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक पर, उनको फोर्स के अंदर प्लाटून कमांडर बोला जाता है। यानी कि एक बटालियन के जो पार्ट होते हैं, बटालियन हेडक्वार्टर, कंपनी, इसके बाद प्लाटून पोस्ट, उसके बाद सेक्शन, तो इनको जो सब इंस्पेक्टर रैंक के जवान होते हैं, इनको प्लाटून की कमांड मिलती है। यानी कि एक प्लाटून के अंदर 20, 25, 30 जो जवान होते हैं, उनके ऊपर कमांड करने का मौका एक प्लाटून कमांडर को मिलता है। जो किसी भी फोर्स का जवान हो, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से ड्यूटियां निर्धारित होती हैं। किसी जगह पर अगर एक प्लाटून को अलग से रहने का मिलता है, कि यानी कि किसी वीआईपी के आवास के ऊपर या वीआईपी सिक्योरिटी के लिए या किसी भी ऐसे संवेदनशील स्थान के ऊपर कि जहाँ पर एक प्लाटून की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्लाटून पोस्ट की पूरे कमांड की जो जवाबदारी होती है प्लाटून कमांडर की रहेगी। उस प्लाटून पोस्ट के ऊपर जो सब इंस्पेक्टर रहता है वो कमांडर रहता है, और जो जवान होते हैं उनको छुट्टी छोड़ना है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, उनका खाना पीना, ड्यूटी का टाइम, हर चीज़ देखना उसके अंडर में रहता है एक सब इंस्पेक्टर के अंदर। इसके अलावा अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की ड्यूटियाँ मिलती हैं। अगर हम बात करें इनकी नाइट ड्यूटी की, तो सब इंस्पेक्टर की किसी प्रकार की नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। हालांकि इनकी वीक में अंदर एक बार, जैसे कहीं अलग अलग स्थान पे हेडक्वार्टर वगैरह के अंदर रहते हैं, तो ड्यूटी चेकिंग के लिए इनकी ड्यूटी लगती है। इनको मतलब रात के अंदर जो जवान सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, तो उनकी ड्यूटी चेक करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ इनकी बेस्ट रहती है, लेकिन डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग किस स्थान के ऊपर रहती है। क्योंकि जब आप नए भर्ती होते हैं, तो भर्ती होते ही आपको सबसे पहले हार्ड एरिया मिलता है। तो हार्ड एरिया के अंदर आप फैमिली नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक जीडी के जवान हैं और आपको ऑपरेशन ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। अगर आप प्लेन एरिया के अंदर जब आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ड्यूटी आपकी किसी प्रकार की नहीं लगती, ना ही आपको किसी प्रकार के मेंटेनेंस चार्ज कैंप मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए आपको कोई हेल्प करनी पड़ती है। इसके अलावा ना ही कोई आपको नाइट ड्यूटी लगती है, तो आपको फैमिली के पास टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ के आवास की बात करें, तो हेडक्वार्टर के अंदर हो चाहे किसी कंपनी पोस्ट के ऊपर हो, कहीं भी हो, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक के जो जवान होते हैं, इनकी अलग से एक मैस रहती है, अलग से आवास रहता है। जो जीडी के जवान होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनको ओआरएस रैंक के जवान बोला जाता है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई रैंक के जो जवान होते हैं, इनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोला जाता है। इनके अलग से मैस होती है, अलग से आवास रहता है, तो रहने सहने की अच्छी व्यवस्था रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी प्रमोशन की, तो प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के बाद में इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर के बाद में असिस्टेंट कमांडेंट। लेकिन प्रमोशन थोड़ा स्लो रहता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में भी टाइम लगता है, और इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें जॉब की, तो इनकी जॉब बहुत ही बेस्ट जॉब रहती है। ज़्यादा इनको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, एक प्रकार से कमांडर की ड्यूटी इनको करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र के अंदर तैनात हैं, उसी क्षेत्र के हिसाब से आपको कमांड करने का मौका मिलता है। कहीं पे आपको प्लाटून को कमांड करना पड़ता है, कहीं पे आपको सेक्शन को कमांड करना पड़ जाता है, किसी पे आपको अंडर कमांड भी काम करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर रहती है, लेकिन ज़्यादातर आपकी ड्यूटी कमांडर के रूप में आपकी ड्यूटी ली जाती है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी जानकारी सब इंस्पेक्टर के संबंध में। अगर आपको इस जानकारी के संबंध में कुछ और ज़्यादा जानना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।